हेलो बच्चों, क्लास 9th। पिछले लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट भी कर रखा पहले से। बेटा इसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ लोगे तो ये सारा क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा आपको, तो इसको ध्यान से देखना है। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट ए 2 पॉइंट्स, बेटा दो सर्कल है जो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंटों के ऊपर। जैसे मान लेते हैं ऐसे, एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट। ओके बेटा, तो इस अच्छे से समझना होगा कि जो दो सर्कल है वो एक दूसरे को आपस में किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ओ पे कर रहे हैं। मैं वीडियो भी सही कर लेता हूं बेटा। ओके, दोनों आपस में ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद बोला गया प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ कॉमन कोड। तो कहता है प्रूव करके दिखाओ कि इनके जो सेंटर होंगे, ऑब्वियस इसका सेंटर ये होगा और इसका यहाँ पे कुछ होगा। इसको मैं वो थोड़ा बड़ा बना लेता हूं ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे, अदरवाइज आपको साफ समझ नहीं आएगा बेटा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूं। तो देखो बेटा, दो सर्कल है, एक ऐसे बना लिया और एक ऐसे बना लिया। तो दोबारा से बताता हूं इसने क्या कहा था, ये इन दोनों के सेंटर है। ओके बेटा, इसने ये कहा था कि जो इनकी कॉमन कोड होगी, तो इनकी जो कॉमन कोड होगी वो मैंने ये बना ली। देखो दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो कहता है इसके जो सेंटर है ना, वो इसके जो कॉमन कोड है एक तो उसके ऊपर बाइसेक्टर होंगे, मतलब उसको बाइसेक्ट करेंगे ये और ये इक्वल होगा, और एक उसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री के भी होंगे। हो सकता है आपको भी क्वेश्चन समझ ना आया हो, मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि इसने हमें क्या कहा और क्या प्रूव करने को बोला है। इसने ये कहा बेटा कि जो इनके सेंटर है, जैसे मैं इसका सेंटर ओ मान लेता हूं, इसका ओ डैश मान लेता हूं, जो इनके सेंटर है, जो इनकी कॉमन कोड में ए बी मान लेता हूं, वो एक तो उसको बाइसेक्ट करेंगे और एक परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको शो करके दिखाना है कि एक तो इसका नाम आप एम दे देते हैं कि जो ए एम है वो इक्वल होगा बी एम, बाइसेक्टर होगा, और एक ये जो एंगल ए ओ एम है, जो एंगल ए ओ एम और बी ओ एम, ये 90 डिग्री होगा। ये आपको शो करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, इसको इससे मिला लेता हूं और इसको इससे मिला लेता हूं, इसको इससे मिला लेता हूं बेटा, और इसको इससे मिला लेता हूं। पहले आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, तो उम्मीद करूंगा कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ओके बेटा, तो अब देखो आप क्या करते हैं। अब आप ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, सॉल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं बेटा। तो इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ बी डैश में आ जाता हूं बेटा, ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश में आ जाता हूं। इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे से कॉन्ग्रुएंट्स की मैंने सारी बातें समझाई हुई हैं। तो आप बताओ इनको कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना होगा। तो मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना चाहता हूं, तो आप बताइए कि इनमें ऐसा क्या है। एक तो देखो इसमें AO है, इसमें BO है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस है। देखो सेंटर से जो चीज यहाँ पे आई और सेंटर से जो चीज यहाँ पे आई वो तो रेडियस ही होगी। उम्मीद करूंगा आपको समझ आ रहा है। तो जो AO है वो इक्वल होगा BO रेडियस। ओके बेटा, ये रेडियस है, इधर बना लेता हूं, शायद दिखाई ना दे आगे। अब इसी तरह जो AO डैश है वो इक्वल होगा BO डैश के, ये भी रेडियस है, और एक ये जो साइड है ओ ओ डैश दोनों में कॉमन है। तो ओ ओ डैश है वो दोनों में कॉमन साइड है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपकी ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल बी ओ ओ डैश। कौन सी सिमिलरिटी, एस 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 की सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। मैंने सीधा ही डायरेक्ट लिख दिया कि जो सिमिलरिटी है वो एस 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 की है बेटा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है, तो एक तो बेटा इसकी साइडें इक्वल हो गई और एक इसके एंगल इक्वल हो गए। तो आप बताओ फिर क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। देन जो एंगल आपका ए ओ एम है, ए ओ एम वो इक्वल होगा बी ओ एम के। बी ओ एम लिख लो, चाहे ए ओ ओ डैश तक चले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब आप ऐसे आओ इस और इस ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, दोनों को फिर कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो बेटा। तो एक तो देखो इसमें जो OA है और इसमें OB है, वही बात रेडियस है, तो इक्वल होगी। ठीक है बेटा। एक अभी अपन ने शो किया कि ये एंगल इसके बराबर होगा, तो जो एंगल AOM है वो इक्वल होगा BOM गिवन, एक सम से वी नो दैट करो या जस्ट प्रूव इट। ठीक है बेटा, जस्ट प्रूव। और OM है वो दोनों में कॉमन है, OM है वो दोनों में कॉमन है, तो ट्रायंगल आपकी बेटा AOM कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल BOM। कौन सी सिमिलरिटी है, दो एक साइड है, एक एंगल है SAS। ओके बेटा, आप इसका मतलब आपको नीचे लिखना है अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी SAS। ओके बेटा, मैं थोड़ा स्पेस कम है इसलिए सीधा ही लिख रहा हूं। तो आप बताओ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या इसकी साइडें बराबर नहीं होगी, तो AM इज इक्वल टू क्या हो गया, BM हो गया। तो यही तो अपने को प्रूव करना था कि AM BM के बराबर होगा। एक तो लो ये कर दिया। इसके बाद अभी ये राइट एंगल प्रूव करना रह गया है। तो आप बताओ अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है, तो जो एंगल AMA है, AMO है, क्या वो इक्वल नहीं होगा BMO के? बिल्कुल होगा बेटा। अब आप देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं AMB इज लाइन सेगमेंट, AMB इज लाइन सेगमेंट। ये क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका जोड़ 180 होता है। तो एक तो एंगल ये बन रहा AMAO, और एक बन रहा है BMO, दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा बेटा। और अभी अपन ने प्रूव किया है कि जो AMO और BMO आपस में क्या है, इक्वल है। तो BMO की जगह बेटा मैं AMO लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 180। तो ये दो हो गए, टू एंगल AMO इज इक्वल टू 180। तो एंगल AMO इज 180/2, तो कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। तो AMO बराबर 90 डिग्री। तो यही तो प्रूव करना चाहते थे, AMO 90 है तो BOM भी क्या हो गया, 90 हो गया। ओके बेटा, तो यही अपने को प्रूव करना था, जो कि आपने कर दिया है, और उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 होते ही हमारा जो एक्सरसाइज है 10.3 वो कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, तो ये आप प्रूव करना चाहते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, आप जो इसके एग्जाम्पल है उनको करते हैं। ओके बेटा, ध्यान से। ओके बेटा, तो आगे आप करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, पहला एग्जाम्पल चैप्टर इसमें स्टार्ट हुआ है बेटा, ध्यान से देखना। कहता है गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, आपको एक सर्कल की सिर्फ एक आर्क दे रखी है, तो कंप्लीट द सर्कल। तो बस उस आर्क को यूज करते हुए आप सर्कल बनाइए। तो देखते हैं बेटा हमें इसको कैसे करना है। हमें सिर्फ एक आर्क दे रखी है, आर्क समझते हो आप, जिस तरह से ऐसे एक सर्कल की दे दिया आपको, बस एक ये एक आर्क है। आर्क कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो मर्जी है आपकी। ठीक बेटा, तो मैं मान लेता हूं कि ये एक आर्क है। तो अब हमें क्या करना है, इस आर्क को यूज करते हुए हमें कंप्लीट द सर्कल, सर्कल को बनाना है। तो आर्क थोड़ी बड़ी सी बना लो या इतने से भी काम चल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बेटा, तो आप ऐसा करो, इसके ऊपर 3 पॉइंट ले लो। तो ये A हो गया, ये B हो गया, और बीच में से कोई आप C ले लेना। ओके बेटा, अब आप ऐसा करो, बीच में से लेना, बीच में से कोई C ले लिया। अब स्केल से, हाथ से नहीं, अब मेरे पास तो स्केल है नहीं, तो मैं हाथ से बनाऊंगा तो थोड़ा अजीब सा भी बनेगा। A और C और B और C को मिला लेना। ओके बेटा, अब आप क्या करना, C पे अपना प्रकार रखना। ये B जैसे है, यहाँ पे आधे से ज्यादा खोल लो, आधे से ज्यादा खोल लिया, और ऐसे एक आर्क लगा दो। ओके बेटा, इधर और इधर, सेम इधर से भी ये आर्क और ये आर्क, इसको कट करनी चाहिए, ये इसको कट करनी चाहिए। अब दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, स्केल से सारा काम करना है, स्केल से नहीं करोगे तो सही नहीं बनेगा बेटा। ओके, ये का ये काम इधर से करो। ए पे रखा, देखो ये इतना है, आधे से ज्यादा खोला, एक इधर आर्क लगा दी और एक इधर लगा दी बेटा। एज इट इज यहाँ पे रखा, एक इधर आर्क लगा दी और एक इधर आर्क लगा दी।
तो अब इसको इससे ज्वाइन कर दो। ओके बेटा, तो ये ऐसे चलती जाएगी और ये ऐसे जाएगी। क्या दोनों कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट करेगी बेटा? बिल्कुल करेगी, कहीं ना कहीं तो करेगी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रकार रखोगे और ये जो आर्क है वो आपकी कंप्लीट बन गई है। अब देखो बी सी ए इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब बी तक प्रकार खोल लेना और आप इस प्रकार को घुमाओगे तो ये बिल्कुल सी के ऊपर ए के ऊपर होता हुआ आएगा और ऐसे बन जाएगा आपका एक सर्कल। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये सारा काम आपको स्केल से करना है, पेंसिल से करना है। और इसको ग्राफ पे तो नहीं, अपनी कॉपी पे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कॉपी पे अपनी बना लेना, जैसे एग्जांपल आप करते हो वैसे नॉर्मली कर लेना, पर पेंसिल का यूज जरूर करना और प्रकार का यूज करना है। ओके बेटा, तो इसको कर लेना। एग्जांपल नंबर 1 है, उम्मीद करूंगा आपको समझ आया है। तो इस एक्सरसाइज में एक ही एग्जांपल था बेटा, जो कि हो गया हमारा 10.3 भी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं 10.4। एक्सरसाइज 10.4। टेन पॉइंट फोर में क्या करना है और कैसे करना है वो देखिए। पहला क्वेश्चन बोला गया, टू सर्कल है ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल बेटा जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट ए 2 पॉइंट, और वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंटों पे भी। वही फिगर बनेगा जो बेटा मैंने पहले बनाया था। ठीक बेटा, ये देखो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसका सेंटर हो गया। एक की रेडियस 5 है, एक की 3 है, तो ये इसकी रेडियस 5 होगी बेटा, और एक की 3 है, एक छोटा एक बड़ा है। ओके बेटा, आगे बोला एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। तो इनके जो सेंटर का डिस्टेंस है, इसका सेंटर ये रहा, इसका ये रहा, इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका ओ डैश, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 4 है। ये आपको 4 दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो इनके बीच में जो कॉमन कोड बनेगी उसकी लेंथ निकाल के लानी है। तो फिगर तो वही है बेटा जो पहले आपने बनाया था। तो इनके बीच में जो कॉमन कोड बनेगी वो ये बन गई, और ये काम स्केल से करना है, अदरवाइज ये लाइनें सीधी नहीं खींची जाएगी बेटा। तो इसका नाम वही ए एम दे देता हूँ, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ और इसको इससे कर देता हूँ। तो आप देखो ये कैसे निकालना है। ओके बेटा, अब देखो हम इसको कैसे करना। अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें ये तो हमें पता था कि ये और ये इक्वल होगा, पर इसके और इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि इक्वल होगा या नहीं होगा। ओके बेटा, तो अब देखो हमें क्या करना है। अगर ये सारा 4 है, गिवन है आपको कि जो ओ डैश है वो 4 मीटर शायद सेंटीमीटर है, तो आप लेट कर लो बेटा ओ एम को एक्स। ओ एम को क्या लेट कर लिया, इसको आपने एक्स, तो एम ओ डैश क्या बन जाएगा बेटा, वो आपका 4 माइनस एक्स बन जाएगा। दोनों का जोड़ करके देखो, एक्स एक्स कट हो गया, 4 हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, 4 माइनस एक्स। इतना मैं कह देता हूँ, ये 9, मैं क्या कह देता हूँ, अभी आपने प्रूव किया था कि किस तरह का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। ओके बेटा, तो आपको निकाल के लाना है ए एम, क्योंकि ए एम निकल आएगा तो बी एम तो उसके बराबर ही है, तो ए एम निकाल के लाना है। ओके बेटा, तो ए एम कैसे निकलेगा उसके बारे में हमें सोचना है। तो आप ट्रायंगल ए ओ एम सॉरी ए ओ एम में आओ। इन ट्रायंगल ए ओ एम यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस यूज किया बेटा। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर, बेस आपका ओ एम स्क्वायर, हाइट आपका ए एम स्क्वायर। तो ओ ए है वो 3 है बेटा, ओ एम को आपने अभी एक्स लेट किया है, और ए एम के बारे में कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इस ट्रायंगल में बेटा अगर ये इधर 90 का तो इधर भी होगा। इन ट्रायंगल ए ओ डैश एम यूजिंग पाइथागोरस, इसमें भी पाइथागोरस यूज करो। तो इसमें पाइथागोरस यूज किया तो हाइपोटेनियस हो गया ए ओ डैश का स्क्वायर, बेस हो गया ओ डैश एम का स्क्वायर, और हाइट हो गया ए एम का स्क्वायर। तो ए ओ डैश 5 बेटा, 5 का स्क्वायर, ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ए एम की वैल्यू वैसे तो निकालनी है, तो हम इसको कट नहीं कर सकते। आप ऐसा करो, इधर से भी ए एम की वैल्यू निकाल लो, इधर से भी ए एम की वैल्यू निकाल लो। तो इन इक्वेशन 1 में आओ, ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ए एम स्क्वायर की आ गई। देखो एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ए एम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो इनटू
द वैल्यू ऑफ ए एम स्क्वेयर पुट इन इक्वेशन 2। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया बेटा। इसको फार्मूला खोलो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस am का स्क्वायर, am का स्क्वायर ये पड़ा बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया। तो 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 2 चौके 8x प्लस 9। तो 25 16 और 9 ये भी 25 हो गया बेटा माइनस 8x। ओके ओके बेटा, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25। तो प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 हो गया बेटा बराबर माइनस 8x। तो ये 0 हो गया माइनस 8x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा 0 आ गई। पर हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 है। 0 तो नहीं हो सकती बेटा, कोई गलती है, इसको चेक कीजिए आप। ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस am स्क्वायर, ये तो ठीक है बेटा। 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस am का स्क्वायर, ये भी ठीक है। ये 9 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पुट किया 5 का स्क्वायर 25, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, ये भी ठीक है। 25 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, ठीक है माइनस 8x, ये भी ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा 0 आ गई। चलो अपन आंसर चेक करेंगे, थोड़ा सा सही नहीं लगा ये 0 आना, ठीक है बेटा। तो हमें तो am निकालना है, तो x की वैल्यू आप ऐसा करो, am की वैल्यू निकालनी है तो कहीं पुट कर दो बेटा, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस am का स्क्वायर। तो ये am स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, तो 0 हो गया, 9 आ गया, बोथ साइड रूट किया, तो am बराबर 9 का रूट कितना आ गया बेटा 3। तो am 3 है बेटा, देन bm भी 3 होगा बेटा। तो जो कोड है आपकी वो दोनों का सम है am प्लस bm। तो 3 प्लस 3 बेटा क्या आ गया 6। तो मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ बेटा कि हमारा जो आया है वो सही आया है या नहीं आया। तो एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर पहला ही है बेटा, 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहले का आंसर 6 है बेटा, बिल्कुल सही है जो हमने निकाल के दिखाया है। ओके बेटा, तो ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन। एक बार जब x की वैल्यू 0 है तो थोड़ा अजीब सा लगा, और ये बिल्कुल सही है। ओके बेटा, तो आज का जो रिटन वर्क है वो यही है बेटा, यही 3 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। 2 तो वो हो गए और 1 ये हो गया। ओके बेटा, कर लेना। थैंक यू।